वेलकम, मैं हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं साइंस AK स्टडी 1024 पे। अब देखो, जो ये क्वेश्चन है इसमें हमसे बोला गया है राइट ऑल दी टिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब कि हमें बाकी के टिग्नोमेट्रिक रेशोज को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब सेक के टर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब है कि एक तरफ बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस होंगे और दूसरी तरफ जो एक्सप्रेशन होगा उसमें सेक ए होना चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको ये 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको ये 6 फॉर्मूले याद हैं तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। और ये भी बताया था कि शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन की, तो भले ही आपको याद भी है तब भी आप इन 6 फॉर्मूलों को पहले लिख लेना सामने, फिर क्वेश्चन करना। और यहाँ पर एक फॉर्मूले के अंदर जो भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आ रहे हैं वो आपस में आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे पहले में क्या आया है, साइन स्क्वायर है जमा कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो मतलब हम साइन को आसानी से कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉस को साइन में। इसी तरह से बाकी फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमें बाकी के सारे को किस में एक्सप्रेस करना है, सेक ए में। तो सबसे आसान क्या है कि भाई कॉस को सेक ए में आसानी से कन्वर्ट किया सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शुरुआत यहीं से करते हैं जो सबसे आसान है। तो अगर मैं कोस ए को सेक ए में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दो यार, कोस ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सेक ए, एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। मैंने भी क्या बताया कि भाई इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखने का मतलब है एक तरफ दूसरा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, सेक ए की टर्म में। तो यहाँ पर देखो कोस ए को मैंने सेक ए की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, एक चीज़ तो हो गई, ठीक है। इसके बाद किसको हम कर सकते हैं आसानी से, साइन को। कैसे, देखो जो साइन का रिश्ता है वो कोस के साथ है और हमें पता है कि एक बार अगर साइन कोस में आ गया तो कोस को किस तरह से सेक में कन्वर्ट करना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, साइन को करने के लिए, ठीक है, ये पहला पार्ट था इसका। दूसरे पार्ट में क्या है कि अगर मैं साइन को कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। तो पहले मैं साइन को कोस में ले जाऊँगा फिर कोस से सेक में। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक। अब ये कोस में आ चुका है। अब क्या करना है मुझे, कोस की जगह 1 बाई सेक लिख देना है। तो कोस स्क्वायर है तो अगर यहाँ स्क्वायर होता तो 1 बाई सेक स्क्वायर आता, ठीक है ना, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा, 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए। मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए इंटू 1 करो, सेक स्क्वायर ए बन जा कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस में क्या है 1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक। और यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद क्या, अब हमें साइन ए को एक्सप्रेस करना था लेकिन यहाँ पे साइन ए की जगह साइन स्क्वायर ए है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, जब अंडर रूट लोगे तो साइन ए हो जाएगा और यहाँ पर ये सारी चीज़ क्या चली जाएगी, अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए। हालांकि ये प्लस माइनस में जाता है लेकिन अभी हम जो एंगल पढ़ रहे हैं वो 0 से 90 के बीच में पहले क्वाड्रेंट वाले एंगल हैं, तो वहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। तो क्लास 10th में जो सिलेबस है आपका उसमें पहले क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्योंकि नेगेटिव नहीं होते इसलिए यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब इनको अलग अलग कर सकते हो आप। तो यहाँ से हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इसको अलग से अंडर रूट के अंदर लिख दो, क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये होल स्क्वायर होता तो अंडर रूट हट जाता लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेक ए का स्क्वायर है, ठीक है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर नहीं है तो ये अंडर रूट नहीं हटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर तो एक ही टर्म है उसका स्क्वायर है मतलब स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, सेक ए। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ साइन ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है ना। एक तरफ क्या है साइन ए, दूसरी तरफ जो भी एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ सेक ए दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये हो गया, ठीक है। तो दूसरा पार्ट हो गया। अब अगर आपको साइन पता है, ठीक है, तो आपको कोसेक के लिए मेहनत नहीं करनी, ठीक है ना। कोसेक को आप सीधा सीधा लिख सकते हो। देखो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। तो मतलब अगर साइन ए
में ये चीज़ ऊपर आ रही है और ये नीचे, तो कोसेक में इसका उल्टा हो जाएगा। कोसेक में क्या होगा, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी यानी सेक ए डिवाइड बाई, और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ठीक है, डिवाइड बाई क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो देखो साइन ए होता है 1 बाई कोसेक ए होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर मैं साइन का पता लग गया तो हम कोसेक के लिए अलग से मेहनत नहीं करेंगे, बस इसका उल्टा यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट, कोसेक ए भी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, टेन और कोट, ठीक है ना। तो टेन और कोट करने के लिए आपके पास अब दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप जानते हो टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। आपको साइन भी पता है सेक की टर्म में, कोस भी पता है, ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर लो। या फिर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी आसानी से टेन को सेक में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, क्योंकि इस फॉर्मूले में टेन भी आ रहा है सेक भी आ रहा है, तो मतलब हम टेन को आसानी से सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं एक तरफ क्या ले जाऊँ, टेन को, तो टेन इधर माइनस का उस तरफ ले आते हैं, तो ये टेन स्क्वायर मैं इधर ले आया, टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या बचा, सेक स्क्वायर ए, और ये जो 1 है यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, देखो इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब क्या है कि चलो अगर आपको आदत है कि भाई इसको हम LHS में लिख रहे हैं तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको मैं उधर ले गया, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लो यार, तो टेन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर टेन ए को भी सेक स्क्वायर ए में हमने एक्सप्रेस कर दिया, तो ये हो गया चौथा पार्ट, ठीक है। पांचवें पार्ट में हमें क्या चाहिए, कोट ए को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो आप जानते हो भाई जो कोट ए होता है ये टेन ए का उल्टा होता है, यानी कि जो आपको 10 मिला है इसको उलट दो यार, सीधा सीधा कोट ए पता लग जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 समझो, डिवाइड बाई 1 है, तो मतलब 1 ऊपर आ जाएगा और ये वाली चीज़ नीचे चली जाएगी। तो अंडर रूट में क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये कोट ए भी एक्सप्रेस हो गया, टेन ए भी हो गया, बाकी के सारे हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इक्वेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।